अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका अपना होस्ट प्यारा होस्ट राना जवाद अब्बास फिर से एक नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ हाजिर है। आज की वीडियो बड़ी ही इंटरेस्टिंग होनी है। वीडियो आपने लास्ट तक देखनी है और जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कर लो यार चैनल सब्सक्राइब। सीरियसली मेरा आजकल दिल करता है मैं कोई और काम स्टार्ट कर लूँ, यूट्यूब छोड़ दूँ। सब्सक्राइब भी नहीं करते यार, तुम लोग क्यों नहीं करते? दुश्मनी है मेरे से कोई? इनके साथ भी कोई दुश्मनी है? वालेकुम सलाम। आप खिलाते पिलाते कुछ नहीं ना इस व्यूअर्स को? यार मुझे रोड पे मिलते हैं, रोड पे कैसे खिलाऊं उन्हें? तो बंदा कोई वैसे खिलाना पिलाना नहीं, बंदा सुलह ही मार लेता है यार, आओ कुछ आपको चाय पानी। वो अगला बंदा वैसे समझेगा नहीं यार जवाद भाई आप रोड पे मिले हो इस टाइम कहाँ है, चलो ठीक कोई बात। अच्छा दूसरी बात, बड़ा आजकल मैं डिस्टर्ब हूँ एक वजह से, आपको पता ही होगा। वो आजकल पाकिस्तान की ना वो बैटिंग लाइनअप जो पहले मैंने बताया था ना कि ये जो खेल रहे हैं ना जैसे ये पहले राउंड से बाहर नहीं, नो कमेंट। इसका हल यही है कि इनकी टिकटें करवाएं, कुछ मंगवाना है किसी कस्टमर के, कोई बाहर जाने वाले रिश्तेदार हैं तो पाकिस्तान टीम को कहें एक फेवर दे दें कि वो सामान लेते हैं वापसी में सामान लेते हैं। अच्छा मैं दो सजेशन मैंने दी थी पहले भी, मैं अब दोबारा दे रहा हूँ। एक शुएब मलिक को नहीं लेके गए इस वजह से, हाँ। और दूसरा इनका अभी तक इनको बैटिंग ऑर्डर ही नहीं बना, इनका बैटिंग ऑर्डर बना ही नहीं है, वर्ल्ड कप से बाहर हो गए। खुद में जो है ना अंडरस्टैंडिंग नहीं है, जितने भी प्लेयर्स हैं ना इनको खुद नहीं ये पता, क्या गेम अवेयरनेस नहीं है। वही ना, किसी को ये आइडिया है ही नहीं है कि हम लोगों ने गेम जो है ना कैसे फिनिश करनी है, कैसे उसको लेकर। शादाब और शान बहुत अच्छा खेल रहे थे, शादाब और शान बहुत अच्छा खेल रहे थे। यही लोग थे जो विराट कोहली को कंपेयर कर रहे थे जो है ना बाबर आजम से, तो उसका कंपेरिजन। चलिए उसमें डिटेल में नहीं जाते। एक बात मैं करूंगा, लास्ट मैच में जिम्बाब्वे के साथ जो खेल रहे थे शान और शादाब बहुत अच्छा खेल रहे थे। शादाब ने छक्का लगाया और अगली बॉल पे कैसे आउट हो गया। गेम अवेयरनेस होती है, छक्का लगा के आपको रना बॉल चाहिए, आप आराम से 2 निकालें 3 निकालें 1 निकालो यार, रना बॉल खेलो यार। अगर आपने कोई गेम अवेयरनेस का सीखना है, काइंडली मेच्योर टीम नहीं थी हमारी, मेरे ख्याल से नहीं खेलेगी, सेमीफाइनल में बाहर हो जाएगी। लैपटॉप पे आते हैं लोग कहेंगे इन्होंने क्रिकेट की बातें शुरू कर दी। छोड़ें उनको, क्योंकि वो हम लोगों ने वैसे टाइम वेस्ट कर लिया 2 मैच देखकर। पहले मैच में रात को मैंने ट्विटर पे ना विराट कोहली का भी कमेंट देखा, तो उसने भी कमेंट ये पास किया था, आज के मैच में तो नो बॉल वाला भी सीन नहीं था, मसला नहीं था, तो आज क्यों हार गए। चलें जी उस पे आते हैं, अपने लैपटॉप्स पे के ऊपर आते हैं जी, ऊपर नहीं इनकी बात करते हैं। सबसे पहले मेरे ख्याल से आप ये मिड रेंज वाला कवर कर रहे हैं। ये मिड रेंज वाला मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज जो है ना हमारे पास बहुत सारी ऑप्शन है। जिस कस्टमर का जो है ना बजट लो एंड हो, 20 से 25 से 30 हज़ार रुपये की रेंज में हो, उसमें भी ऑप्शंस पड़ी हैं। उसकी क्वांटिटी नहीं आई, बट आपका जो बजट है मिनिमम 30 से लो एंड भी है तो आप परचेजिंग कर सकते हैं। हर मॉडल, सारे मॉडल्स पड़े हैं, 2nd जनरेशन 3rd जनरेशन, लेकिन हम लोग कवर अप कर रहे हैं मिनिमम 6-7 जनरेशन से, क्योंकि इनकी कटिंग ज़्यादा, इनकी डिमांड ज़्यादा इस वजह से। और दूसरा 6 और 7 जनरेशन इसलिए मैं भी रिकमेंड करता हूँ, जब भी आपने कोई बाय करना, अगर आपका बजट 40 से 50 है, थोड़े से पैसे थोड़े से और डाल के अच्छी चीज़ ले लें। बैटरी टाइमिंग भी आपको ज़्यादा मिलेगी, स्पीड भी आपको ज़्यादा मिलेगी, और लिथियम बैटरी होती है, आपको पता है 5th और 6th जनरेशन में मोस्टली, तो आपका बैकअप भी काफ़ी अच्छा मिलता है। जी सर कौन सा मॉडल है, स्पेक्स बताएंगे? मैं बताता हूँ मॉडल, ये बताएं। G4 होगा? नहीं मुझे पता है, मैंने जान के बोला ये है G4 नहीं है असल में, ये लो एंड है, ये G4 ही है, बट ये क्वाड कोर बेस्ड प्रोसेसर आता है, AMD प्रोसेसर आता है। इसको क्वाड कोर भी कह सकते हैं, ड्यूल कोर भी कह सकते हैं, क्योंकि इसकी जो कैशर मेमोरी है वो i5 के इक्वलेंट आती है, 3 MB कैशर आती है। रैम इसमें भी DDR4 है जैसे G4 में। एक्स्ट्रा हार्ड लगा सकते हैं, बैकलाइट कीबोर्ड भी है, प्लस फिंगरप्रिंट भी है, और G3 G4 की तरह लुक है, बिल्कुल वैसी है डिटो। और इसकी जनरेशन जो है वो 7th जनरेशन है, रैम DDR4 है, 8GB रैम है, ये देखें, और 256 SSD भी है, और 4GB 128 SSD भी है। ठीक हो गया। अभी इसके अंदर क्या स्पेक्स लगे? अभी इसमें 4GB 128 है, क्योंकि कुछ कस्टमर्स ऐसे जिनका G3 G4 का बजट नहीं बन सकता, तो वो उनको स्क्रीन साइज़ भी यही चाहिए होता है। एक इसमें 820 आती है, वो उसका स्क्रीन साइज़ छोटा है, लेकिन जो है वो प्राइस बजट उसका ठीक है, बट स्क्रीन साइज़ की वजह से जो है ना कस्टमर के लिए काफ़ी परेशानी होती है। तो इस वजह से हम लोग इस दफ़ा ये ऑप्शन लेकर आए हैं। ये स्टैंडर्ड साइज़ है, 14 इंच में, 1080p साइज़ में। और सबसे मेन बात ये है कि इसमें भी आप DDR4 एक्सटेंड कर सकते हैं, SSD लगी है, साथ में एक्स्ट्रा हार्ड लगाना चाहें वो भी लगा सकते हैं। ठीक हो गया। अभी जो स्पेक्स है उसके मुताबिक अभी ये 7th जनरेशन है, इसमें 4GB रैम है और 128 SSD है, और 10/10 कंडीशन, बैकलाइट, फिंगरप्रिंट और फुल एचडी के साथ है ये। इसकी रेजोल्यूशन भी फुल एचडी है, और ये 45,000 की रेंज, 45,000 की रेंज। ये देखें जी 45,000 में 7th जनरेशन की ये मशीन जो है यहाँ से आप हासिल कर सकते हैं। अब प्राइसेस जो है अच्छी है, इसकी प्राइस बहुत अच्छी है। G3 के इक्विवेलेंट आती है, G3 G4 के इक्विवेलेंट आती है। G4 जो है उसकी प्राइस इस टाइम जो है 54 55 यहाँ तक चली है। ठीक हो गया। तो ये जो है लो एंड के लिए हाजिर हुए हैं। ये लें जवाद भाई, ये आपकी
वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट लैपटॉप। फेवरेट इसलिए लाइट वेट है, स्लिम एंड स्मार्ट है। मेरी तरह स्लिम मुझे ज़्यादा लोग पसंद होते हैं, लोग में कोई भी आ सकता है, अब आपको पता है। और दूसरा लाइट देखें, लाइट वेट है, लिथियम बैटरी है इसके अंदर, और कोर i5 होगा, 1080p होगा, बैकलिट भी होगा इसके अंदर, स्टैंडर्ड साइज़ में आता है, और बैकअप इसका 3 से 4 घंटे आपको मिलेगा। और तीसरा, आप इसके अंदर डुअल हार्ड भी लगा सकते हैं, मींस हाइब्रिड है ये, आप हार्ड भी यूज़ कर सकते हैं, आप SSD दोनों एट अ सेम टाइम यूज़ कर सकते हैं। तो ये फीचर्स होना ज़रूरी हैं जब मैं कोई लैपटॉप बाय करता हूँ, तो ये इस मशीन में है, उसमें भी थे, इसमें भी हैं, लेकिन डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट क्या, आपने काम क्या करना है। स्पेक्स बताएंगे, मॉडल नेम बताएंगे, मॉडल सारा कुछ तो आपने बता दिया है, मुझे सिर्फ और सिर्फ प्राइस बताने की जरूरत है। नहीं, आप भी बताइए। 840 G3 मॉडल है, DDR4 RAM है, NVMe लगी है, 256 GB, i5 6th जनरेशन, 8 GB, 256 SSD, एक्स्ट्रा हार्ड लगा सकते हैं इसके अंदर, कस्टमाइज़ कर सकते हैं, 14 इंच है, बैकलाइट कीबोर्ड है, फुल HD है, सारी ऑप्शन इसके अंदर अवेलेबल, और बिल्कुल लाइट वेट है, सीरियसली लाइट वेट है मशीन। लाइट वेट का फ़ायदा ये होता है, मेरे जैसे बंदे को वजन ही ज़्यादा उठाना पड़ता है, ये थोड़ा सा फील होता है जब बंदा थका होना, फिर यार बैग में लैपटॉप भी है। अब ये कहेंगे नखरे कर रहा है, वाकई को फील होता है, बंदा कभी थका फील होता है। असल में ना वैसे ही 14 इंच से हट के जो 15.6 इंच उसका का वेट बहुत ज़्यादा। अच्छा, इस ये वैसे अगर मैं पूछूं तो ये 2 kg का होगा मिनिमम? हाँ, 2 kg का होगा, ठीक है जी सर। कितने का दे रहे हैं ये जवाब भाई? इस टाइम 50,000 में है, क्योंकि ये शॉर्ट है, मार्केट में किसी के पास अवेलेबल नहीं है। हम लोगों ने भी इसमें कुछ पीसेस मंगवाए हैं, कोई 20-25 पीस पड़े हैं, इससे ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसकी डिमांड ज़्यादा है, इसलिए ये मार्केट में बहुत कम पीसेस हैं और बहुत रेयर हैं, और जो आ रही हैं वो थोड़ी कॉस्टली आ रही हैं, नहीं तो पहले 46-47 में भी बेची हैं, होलसेल की हैं, लेकिन अब समझ लें कि उतने में हमें आ रही है विदाउट चार्जर में। 8256 के साथ, 8256 i5 6th जनरेशन, 840 G3, कंडीशन 10/10। ठीक है गाइज, ये G3 आपको यहाँ से 50,000 की, अराउंड अबाउट 50,000 की मिलेगी। लेकिन अगर आप अच्छे मार्केटर हैं, अच्छा आपने कोई कोर्स किया होगा, मार्केटिंग स्किल आती हैं, तो फिर शराज भाई जाने, आप जाने, मेरा काम नहीं है। और वैसे भी सर्दियाँ, विंटर जो है वो शुरू होने का तो नाम नहीं ले रही, लेकिन कॉफ़ी जो है वो स्टार्ट हो चुकी हुई है फी सेंटर की। हाँ। तो इससे ऐसे बिला तकल्लुफ़ आप आएँ और कॉफ़ी पी कर जाएँ, लेना ना लेना तो बात की बात। कैपेचिनो पिए। और ये भी उसी बजट में जो है ना, एक अच्छी ऑप्शन है, 7th जनरेशन है, पवेलियन सीरीज़ है, और इसकी कंडीशन जो है वो जस्ट लाइक ब्रांड न्यू है, स्क्रैचलेस ऑप्शन है। i5 जनरेशन 7 था ये, 8 GB रैम है, 256 SSD भी है, और 500 GB हार्ड ड्राइव भी, दोनों वेरिएंट अवेलेबल हैं। ठीक है। और मैं फिर बता रहा हूँ कि इसकी जो कंडीशन है वो स्क्रैचलेस है, जस्ट लाइक ब्रांड न्यू में, क्योंकि ये सिंगल बॉक्सेस में आई हैं, इसकी वजह से इनकी जो है ना कंडीशन स्क्रैचलेस है, इनके स्क्रैच वगैरह कोई नहीं, जैसे कि आप देख सकते हैं। और इसका बजट जो है वो काफ़ी अच्छा है, i5 भी है, 7th जनरेशन भी है। इसमें अगर 500 GB हार्ड ड्राइव वाला वेरिएंट लेते हैं तो वो 50,000 में है, ठीक है, और अगर 256 वाला वेरिएंट लेते हैं तो वो 52,000 में है, ठीक है, सिर्फ 2,000 रुपये का डिफरेंस है। लेकिन आप ये देखें कि जिस प्राइस बजट में 6th जनरेशन है, उसी बजट में आपको 7th जनरेशन मिल रही है, ठीक है। और दूसरी मेरी रिकमेंडेशन है, या मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि अगर आपके पास 30,000 रुपीज़ हैं या 35,000 रुपीज़ हैं, थोड़े से और पैसे ऐड करके यार मिनिमम 5th या 6th जनरेशन तक जाया करें। कुछ नहीं होता, लैपटॉप आपने बार बार नहीं बाय करना, आपने एक ही बार बाय करना, उसको कम से कम 3 से 4 साल यूज़ करें आप, कम से कम। और उसका ख्याल ऐसे ही रखा जाता है कि आप मतलब चार्जर जब लगाते हैं तो मोस्टली कई लोग ऐसे करते हैं, बैटरी ख़राब कर लेते हैं जल्दी, तो बैटरी फूल जाती है, ऐसे लिथियम बैटरी होती है, ये वैसे ही ना चार्ज करने से भी ख़राब हो जाती है और ओवर चार्ज करने से भी ख़राब हो जाती है। और दूसरा, लैपटॉप को खोलते वक्त दरमियान से खोला करते हैं, साइडों से हिंजेस वगैरह का टूटने का खतरा होता है, तो ये चीज़ें थोड़ी सी आपको खुद ही ख्याल रखना चाहिए। लैपटॉप को शट डाउन प्रॉपर किया करें, ऐसे नहीं आप काम करें लैपटॉप छोड़ दिए चलते चलते भी सुबह उठ के स्लीप पे खुद ही उसको ऑन कर लेंगे, नहीं, आप स्लीप पे मत लगाया करें लैपटॉप, रिकमेंडेशन नहीं है। कई लोग महीना स्लीप पे लगा के रखते हैं। उसमें ज़्यादातर जो है ना वो कस्टमर फिर यही आ कहता है, भाई हम लोगों ने तो यूज़ ही नहीं किया, ये पड़े जो है डेड हो गया। हाँ। अब उसमें ये सीन होता है कि ज़्यादातर वैसे वो डेड नहीं होते, रिपेयरिंग नहीं होते, बट जो है ना बैटरी उनकी प्रॉपरली तौर पर जो है वो डिसेबल्ड हो जाती है, जिसकी वजह से उनको दोबारा डिसेबल करके दोबारा उसको प्लग इन किया जाता है, जिसकी वजह से वो दोबारा ऑन होते हैं। तो रिसेंटली मेरे साथ भी हुआ। हाँ, मुश्किलात जो है ना वो पेश आती हैं, तो इसलिए काइंडली अगर आपने नहीं करना हो तो आप जो है ना वहीं से शट डाउन करके आप उसको रख सकते हैं प्रॉपर्ली। जब ऑन करेंगे वापस आपकी फाइल्स वगैरह वहीं पे खुलती हैं। हाँ, ये थोड़ी सी चीज़ें थोड़ी सी ख्याल करेंगे तो आपकी लैपटॉप की क्या होगा, लाइफ बढ़ जाएगी। आप ऐसे कहेंगे जी मैं ले आया सी 6 महीने भी बैटरी नहीं चली, लेकिन उसका आप उस तरह से यूज़ करेंगे तो बैटरी की लाइफ भी बढ़ जाएगी। जी सर,
74, ये 7490 है 7490। जवाद भाई। डेल की लैटिट्यूड सीरीज़ है, जैसे कि HP में लीड बुक आती है वैसे डेल की लैटिट्यूड सीरीज़ में 7000 सीरीज़ आती है जो कि स्लिम होती है। इसके अलावा 5000 सीरीज़ भी आती है लेकिन वो थोड़ी फैट होती है, उसमें एक दो फीचर्स जो हैं वो कम होते हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें बैकलाइट भी है, फुल HD भी है और फिंगरप्रिंट वगैरह भी। जनरेशन 8 था ये, 8 जनरेशन है, 8 GB रैम है, ये ड्यूल कोर आती हैं। ड्यूल कोर आती हैं बट इनकी कैश मेमोरी कोर्स जो हैं वो 6 जनरेशन से अबव होते हैं, जो कि i7 में 4 MB आती है या कोर 4 आते हैं। तो फिर 6-7 जनरेशन पे जो है ना उन्होंने कोर भी ज़्यादा कर दी है, उसकी कैश मेमोरी भी ज़्यादा हो गई, जिसकी वजह से प्रोसेसर के जो थ्रेड्स हैं उसमें भी डिफरेंस आता है। और इनकी जो क्लॉक स्पीड होती है प्रोसेसर की, जिसको हम लोग गीगाहर्ट्ज़ बोलते हैं। अच्छा, मैं प्रोसेसर का नाम पूछूं, कौन सा प्रोसेसर है इसमें? प्रोसेसर जो है ना 8 जनरेशन में ज़्यादातर आता है 82 और 8000 सीरीज में आता है ज़्यादातर। 80 यानी कि जो पहला अल्फ़ाबेट यूज़ होगा ना वो समझ लें कि वही जनरेशन काउंट होगी। अगर 7 जनरेशन काउंट होगी तो 7 जनरेशन आप जज करना चाहोगे तो उसका फिर जो पहला अल्फ़ाबेट होगा वो 7 होगा। 7000 की सीरीज, 7000 से लेकर वो 78 भी हो सकता है, 76 भी हो सकता है, 79 भी हो सकता है। और यू प्रोसेसर में आता है, और यू प्रोसेसर आता है। इनमें भी बेसिकली 2-3 प्रोसेसर आते हैं। इंटेल में ज़्यादातर i5 में, i3 में प्रोसेसर आता ही यू है। i7 में ज़्यादातर क्वाड कोर आता है, वो भी तब जब जनरेशन की जो स्पीड होती है, जो जनरेशन की होती मेंशन किया होता है 7800 समथिंग, ठीक है, उसके आगे एक मेंशन किया होता है प्रोसेसर का उन्होंने कि यू है या HQ है। अब जो HQ होगा वो क्वाड कोर होगा, उसको हेक्साकोर कहते हैं, ठीक है। और क्वाड कोर ज़्यादातर आते ही i7 में है। HQ MQ हाई एंड प्रोसेसर में ज़्यादातर, जैसे कि HP की ZBook होगी, वर्कस्टेशन, गेमिंग लैपटॉप, उनमें आता है क्वाड कोर। ठीक होगा गाइस, ये देखें प्रोसेसर की नॉलेज भी आपको प्रॉपर होनी चाहिए। और कोई आपको ये M भी आता है, M भी आता है, वो फिजिकल होता है, वो भी ड्यूल कोर ही आता है, वो भी क्वाड कोर में काउंट नहीं होता है। और इस ये प्रॉपर जो है ना HP वालों ने मेंशन किया अपनी साइट पे कि i5 i3 में क्वाड कोर नहीं आता। ठीक हो गया। 8256 के साथ कोर i5 है, ये 1080p होगी ऑब्वियसली, 1080p है, DDR4 RAM है और इसमें जो SSD लगी वो भी NVMe है। कितने के मिलेगा सर ये जवाब भाई 65,000 में, 65,000 में 8 जनरेशन i5 8GB 256 SSD। ठीक है गाइस, आज हम डिफरेंट मॉडल्स कवर कर रहे हैं। आप लोग कहते हैं ना कि HP करते हैं या सिर्फ Lenovo करते हैं, अब आज मिक्स है, डेल भी इनके पास है, HP भी है, Lenovo भी पहले भी होता है, लेकिन वो वीडियो लंबी हम ज़्यादा कर नहीं सकते, फिर आप कहते हैं कि हमने और भी बड़े काम करने होते हैं, सारी लंबी। और इसके अलावा ये नहीं है कि जो मॉडल मेंशन कर रहे हैं सिर्फ यही अवेलेबल है, सारी ऑप्शंस अवेलेबल है हमारे पास। Lenovo ThinkPad में, डेल लैटिट्यूड, Inspiron सीरीज, सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप जो मार्केट में जो आपको चाहिए और रिक्वायरमेंट वो सारी हम, जो जिसका लवर है उसको वो चीज़ पसंद है वो इनसे हमसे पता करा सकते जो है वो आप अवेल कर सकते हैं। अच्छा, ये खूबसूरत लैपटॉप है जी, ये खूबसूरत लैपटॉप है जवाद भाई। और ये टच भी है, 360 रोटेटेबल भी है। Lenovo ThinkPad मॉडल है, ये ThinkPad सीरीज है सॉरी, और मॉडल इसका Lenovo Yoga 390 है। 390 360 360 है, 360 है और प्लस मॉडल 390 ये सॉरी 390 नहीं, X380 मॉडल है। अच्छा, i5 8 जनरेशन, 16GB रैम है, 256GB SSD है। और इसका ये देख रहे हैं कीबोर्ड, ये ऑटोमेटिकली अंदर जो है वो लॉक हो गया, बिल्कुल ये लॉक होगा, अब यूज़ नहीं कर सकते आपको। जैसे आप इसको खोलेंगे तो आप इसको यूज़ कर सकते हो, यार ज़रा खोलें ये ना। और प्लस इसके साथ एक ये भी बेनिफिट है, मैं तोड़ना दूँ, इसके साथ ये भी एक बेनिफिट है कि इन्होंने बाय डिफ़ॉल्ट इन मॉडल्स में ThinkPad ने अपनी पेंसिल दी हुई है ताकि आपको बाहर से लोकल पेंसिल जो है वो यूज़ परचेज ना करनी। अच्छा यार, अब कहीं कमेंट में कहेंगे हमें अलग से कोई पेंसिल चाहिए, मिल जाएगी आपसे? नहीं। और अगर ये सीधा जवाब, अगर ये नहीं असल में मिले भी, अगर मिल भी गई ना तो ये स्पॉट नहीं करेगी किसी और पे। ठीक है, उसकी रीज़न है कि ये इस पे जो है ना कंपैटिबिलिटी, बेसिकली ये सेंसर कह लें, मैग्नेट कहते हैं, इसके थ्रू आउट होती है, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो इसी लैपटॉप इसी मॉडल पे चलेगी, ये इसी मॉडल पे चलेगी। इसी मॉडल की इसी सीरीज की और मॉडल है, उस पर आप चला सकते हैं। ठीक है, बट ये अगर आप कहें कि हम लोग यही चीज़ जो है वो किसी भी HP डेल पे चलाएंगे तो उस पर फिर नहीं चलेगी। Lenovo Yoga X3 380 i5 8 जनरेशन। अब इसकी स्पेक्स जो हैं बहुत अच्छी हैं, 16GB रैम है, DDR4 256GB SSD है, टच स्क्रीन है, X360 रोटेटेबल है। और कंडीशन जो है वो जिस तक ब्रांड न्यू है, इसमें भी क्वांटिटी पड़ी है। और इसमें अगर विदाउट टच वाली ऑप्शन कहेंगे वो भी अवेलेबल है। ठीक है, ये विद टच और विदाउट टच विद स्पेक्स जो अभी बताएं कितने की मिलेगी? ये विद टच वाला मॉडल ये है, जो विदाउट टच वाला उसमें आता है X280। ठीक है, X280 वो 8 जनरेशन है, वो 65-66,000 की रेंज में है। और ये जो है ये टच 360 16GB के साथ
70,000 में 16 GB रैम 256 GB SSD टच X360 70,000 का आप ये परचेज कर सकते हैं। और 8th जनरेशन लिनोवो की पिछली बार मैंने बताया टाइपिंग का तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, परफॉर्मेंस टाइप जो है इक्वल है, ये ऐसा नहीं है HP और डेल से इसकी परफॉर्मेंस कोई कम हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है, पूरा कम्पीट करता है HP और डेल को ये। और क्योंकि इसके अंदर जो चीज़ें यूज़ हो रही होती हैं SSD या जो दूसरे पार्ट्स होते हैं वो थर्ड पार्टी के ही यूज़ हो रहे होते हैं। अभी नेक्स्ट मॉडल पे चलते हैं। नेक्स्ट मॉडल भाई ये अभी कल ही मॉडल आया है और ये लैटिट्यूड सीरीज़ है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस लैटिट्यूड में उन्होंने कलर जो है उसकी स्कीम वो भी उन्होंने चेंज कर दी, सिल्वर है ना, ये थोड़ी अट्रैक्टिव कर दी है और लाइट वेट कर दी है 14 इंचेस में। और ये लैटिट्यूड 7400 प्रोसेसर मॉडल है, इसका 7400 मॉडल है, ठीक है। i5 i7 दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं, लेकिन i5 में कोई 1-2 पीसेस ही हैं, इस वजह से वो कवर अप नहीं कर रहे। और ये i7 8th जनरेशन है, बैकलाइट कीबोर्ड, फिंगरप्रिंट और मेटल बॉडी है इसकी, ठीक हो गया। मेटल बॉडी लग भी रही थी, मैं पूछना मेटल बॉडी है। i7 8th जनरेशन 16 GB 256 SSD के साथ ये मिलेगी हमारे कस्टमर्स को 85,000 में, ठीक है। i7 8th जनरेशन 85,000 में। दूसरा गाइस अब कई बार मैं कमेंट पढ़ रहा होता हूँ तो लोग कहते हैं या आपने इसकी बैटरी टाइमिंग नहीं पूछी, उसकी नहीं पूछी, उसकी नहीं पूछी। देखिए मैं आपको एक सिंपल सा रूल बता देता हूँ, आप लोग मार्केट में ऐसे ही करते हैं ना कि मोस्टली मल्टीमीडिया का 1 आवर की आप बैकअप की वारंटी देते हैं, ठीक है। वो हम लोग HP से भी आप परचेजिंग करते हैं ब्रांड न्यू, तो ब्रांड न्यू की भी जो वारंटी टाइम पीरियड होता है ना वो 1 आवर की होती है। कंपनी क्लेम करती है तब जब 1 आवर से 1 सेकंड भी नीचे हो तो आप क्लेम करवा सकते हैं, उससे 1.5 घंटा 1 घंटा 20 मिनट 30 मिनट कंपनी कतन क्लेम नहीं करती, ठीक है। अब ये तो जैसे सेकंड थर्ड उसमें तो चलो मैं 1 आवर का मान लेता हूँ, बाकी जो लिथियम वाले होते हैं उसमें भी कम से कम लिथियम असल में ना ये सेफ साइड की होती है कंपनी ने भी, और हम लोग भी अपनी सेफ साइड पहले रखते हैं। उसकी रीज़न है कि अगर हम लोग एग्जैक्ट टाइम बताएंगे ना कस्टमर को, फॉर एग्जांपल मैंने आपको बता दिया जवाब भाई इसकी 3 घंटे और 3 घंटे से कम वो निकल आई, 2 घंटे 30 मिनट निकल आई या 35 मिनट निकल आई, तो आपने तो कहना कि यार ये ख़राब है, आपने मुझे 3 घंटे बताई। तो इस वजह से लिथियम बैटरी मिनिमम अगर नया ब्रांड न्यू लैपटॉप लेना तो उनकी 6-7 घंटे होती है, ठीक है। अब यूज में भी 2-3 घंटे जाती है, और यूज में मिनिमम जो अच्छी बैटरी है वो 3 साढ़े 3-4 घंटे इजीली निकालती है। लिथियम बैटरी की बात निकालती वो भी जो ब्रांडेड हो। अगर लोकल यूज हो तो वो तो फिर समझ लो कोई घंटा सवा घंटे निकालती है। 840 हो गया, G4 हो गया, G3 हो गया, G5 सब में लिथियम बैटरी है, उनमें सब में लिथियम बैटरी है। और सारे इंपोर्टेड अगर किसी भी होलसेलर से परचेज कर रहे हो जिसके पास क्वांटिटी हो तो समझ लें उसकी जो क्वांटिटी का मेन मकसद होता है कि आपको ये नॉलेज हो कि ये बाहर से इंपोर्ट किया गया है, यहाँ पे लोकल यूज परचेज नहीं है, ठीक है। ये 85,000 का विद लिथियम बैटरी के आप यहाँ से ले सकते हैं जी। तो नाज़रीन एक और बहुत इन है मेरे ख्याल से मार्केट में बहुत सारे लोगों के पास ये होती है, ये सेल हो जाती है, और ये मशहूर ये सीरीज़ है HP की। जी सर, इसके ये स्पेक्स बताएंगे सबसे पहले। आप खुद ही इंट्रोड्यूस करवाएं। मैंने इंट्रोड्यूस करवा दिया, मुझे तो ऐसे है कि दिल पे लिखा हुआ है इसका नाम, क्योंकि ये मॉडल मतलब काफ़ी बार कवर कर चुका हूँ, बहुत ज़्यादा कवर किया इसको। उसकी रीज़न है कि असल में ना इसकी एक तो स्पेक्स लुक और मॉडल काफ़ी अट्रैक्टिव है, और दूसरी चीज़ें इसका प्रोसेसर बहुत अच्छा है, और ये टर्बो बूस्ट प्रोसेसर के साथ Bang & Olufsen के साथ आते हैं स्पीकर, ये भी क्वालिटी, कैमरा, रेजोल्यूशन हर चीज़ में जो है ना ये परफेक्ट डिजाइन, और HP का न्यू लोगो भी इसमें होता है, न्यू लोगो भी है, और ये लोगो जैसे डंडे लोग लगाए हुए हैं छोड़ दिए निशान, गैप लोगो निशान पूरा HP पे है नहीं है। कुछ कस्टमर पेपर में ऐसे HP लेके आएंगे तो हमारे को पता नहीं है कि HP का लोगो है, यकीन माने पेपर में ऐसे HP लेके आएंगे तो हमारे नंबर ही नहीं आना, उन्होंने कहा HP है कहाँ पे है, ये तो उन्होंने डंडे लगाए हुए हैं, ठीक है। स्पेक्स बताएं सर क्या स्पेक्स ये जवाद भाई जैसे कि पहले भी मेंशन कर चुके हैं, HP 840 G5 मॉडल है, Core i5 8th जनरेशन, 8GB 256 SSD, और ये इस दफ़ा विदाउट टच आया क्योंकि टच वाले में ज़्यादातर जो है वो शेडेड लैपटॉप शेडेड स्क्रीन आ रही हैं, जिसकी वजह से हर कस्टमर को मसला मसाइल पेश आए हैं, और वो हम लोग इस वजह से जो है ना मंगवा नहीं रहे। 840 G5 Core i5 1080p 8GB DDR4 और 256 NVMe का मतलब पता है ना अब आपको। NVMe बेसिकली कार्ड होता है एक, ठीक है, M2 की तरह का, M2 इससे छोटा होता है, नहीं ये M2 है, ठीक है। वो जो आप छोटा कह रहे हैं ना वो M1 होता है, M1। अब M2 की खासियत ये है कि इसमें जो है ना ये डबल कट होते हैं, ये 6th जनरेशन 7th जनरेशन में सपोर्टेड है, ठीक है, और 8th जनरेशन में भी सपोर्ट कर जाता है। उसके बाद जो 10th 11th जनरेशन आती है उसमें NVMe है जो कि सिंगल कट होती है, उसमें ये कट होता है, होती वो भी इस तरह की है लेकिन कट एक होता है, सेम डिटो यही है। ये मैं दिखा दें, डिटो क्या कह रहे हैं? डिटो मींस एज इट इज, जैसे ये है वैसे डिटो। अच्छा
ठीक है, ये नज़र आ रही है आपको? नहीं आ रही, शायद कैमरा फोकस कर रहा होगा मेरे ख्याल से, ये वाली होती है। ठीक है जी, और ये अब बता दें फिर प्राइस इसकी, तो अच्छी प्राइस देनी है। मैं देखें, मैं हाइपर ही मैं मतलब जोश में आ गया हूँ, क्योंकि ये एक्साइटेड हो गया कि वो अच्छी मुझे प्राइस चाहिए, अपने व्यूअर्स के लिए अच्छी प्राइस चाहिए। असल में मार्केट में ये बहुत कम है, और जो शेडेड वाली हैं वो उनकी प्राइसेस में और इनकी प्राइसेस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है जी। और ये कंडीशन इस दफ़ा फ्रेश है, ये 10/10, और ये मैं अपने कस्टमर्स को 72,000 में दूंगा। 8th जनरेशन i5 8GB 256 72,000। कंडीशन आपके मतलब की, कंडीशन आपके मतलब की। हाँ, आप आए देखें। मोस्टली आप कई लोग को होता है, डर होता है, हमारे पाकिस्तान में बड़ा होता है यार, वैसे मुझे भी होता है सीरियसली जब भी ऑनलाइन कोई चीज़ बाय करते हैं। लेकिन अगर आप ऑनलाइन नहीं आना चाह रहे तो आप आएँ, फिजिकल विजिट करें। फिजिकल विजिट से आपके और भी क्वेश्चन जो है ऑन स्पॉट क्लियर हो जाते हैं। बिल्कुल, आप खुद चीज़ें देख लेते हो। अगर आपको है ना कि हम ऑनलाइन ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो डेफिनेटली यू कैन विजिट द शॉप एज वेल। और जितनी फेवर्स वैसे ऑनलाइन को मिलती है ना, ऑनलाइन आउट ऑफ सिटीज़ के जो कस्टमर हैं उतनी किसी को नहीं मिलती। एक तो प्राइस बजट, दूसरी मुझे रिसेंटली 2-3 दिन पहले भी जो ना 1-2 क्लेम बैटरी के क्लेम आए थे, जबकि मैंने उनसे पूछा कि आपने कब की परचेज़ की हुई है, तो वो आउट ऑफ वारंटी थे। अच्छा, आउट ऑफ वारंटी थे, उनको 5-7 दिन जो है ना वो एक्स्ट्रा हो चुके हुए थे, जो हम लोग 15-20 दिन का चेक टाइम लिखते हैं उसके बाद की। लेकिन हम लोगों ने उनको कतन ये नहीं कहा कि भैया आप जो है ना वो क्लेम करवा लो या आप कहीं से और डलवा लो, ये वारंटी ख़त्म हो गई। किसी किस्म का कोई बहाना, कोई इधर उधर के फ्रॉड वाला सीन नहीं है। उसको मैंने कहा ये आप भेजो, हम लोग इसको क्लेम करेंगे आपको बैटरी चेंज करके, और दोबारा जो TCS लगवाते हैं उसका भी फेवर हम लोग खुद से देते हैं, ना कि कस्टमर को कहें कि आप भेजने का भी एक्सपेंस आप पे करो और जाते वक्त का जो एक्सपेंस है वो भी आप पे करो। वैसा कोई सीन नहीं है। ठीक हो गया। ये ना देखें, ये फिर आपने एक और मॉडल निकाला, मुझे फिर ये 840G5 लग रहा है नहीं 840G5 नहीं है, ये तलवार है HP की 1030 है ना, ये HP का जो थोड़ा ना उसकी तलवार है। और क्या कौन सा मॉडल? देखो मैं तो यहाँ पे थोड़ा आगे, मैं थोड़ा 1030 है देखा बस। 1030 है, टच भी है और इस 360 भी है ये। हाँ, 1030 है, टच भी है, 360 i5 7 जनरेशन है, ये 360 है, वैसे करके 360 है, मतलब ये विद बैकलाइट कीबोर्ड, फुल HD, फिंगरप्रिंट, टोटली मेटालिक बॉडी और कंडीशन बहुत अच्छी है। इस दफ़ा ये जितनी क्वांटिटी है ये सारी 16 GB रैम के साथ आती है, क्योंकि इसमें रैम आती है ज़्यादातर बिल्ट इन, इसमें एक्सटेंडेबल नहीं है। ये जैसे मैकबुक एयर और मैकबुक प्रो में आती है बिल्ट इन, वैसी ही है ये भी। 16 GB और 512 16 GB रैम है और 512 SSD है। इसको आप डाउनग्रेड भी कर सकते हो, 256 भी कर सकते हो और 1TB भी एक्सटेंड कर सकते हो। SSD एक्सटेंडेबल है, रैम एक्सटेंडेबल नहीं है। और मेटल है, टोटली मेटल है, टोटली मेटल है। टोटली के मतलब ऊपरों लेके थल्ले तक, सर तो लेके पैर तक है ना, मेटल ही सारा। और ये कितने की दे रहे हैं? ये जवाब 16,512 के साथ मार्केट में जो इस टाइम इसकी प्राइस चल रही है वो 85-86,000 चल रही है होलसेलरों के पास। लेकिन मैं अपने कस्टमर्स को जो वीडियो देख रहे हैं, जो इसका रेफरेंस लेकर आएंगे, आपका रेफरेंस लेकर आएंगे, उनको मैं 80,000 में दूंगा 16,512 के साथ। ठीक होगा गाइस। 80,000 उसकी रीजन है, मुझे लगा 85 का। नहीं 80,000 उसकी रीजन है कि जो इसमें 8256 वाला वेरिएंट है ना वो इस टाइम 75 में है। अगर उसी को एक्सटेंडेबल होती तो उसमें जो डिफरेंस पड़ना था वो मिनिमम 12,000 का पड़ना था, 16 GB 512। तो आज आके प्राइस वहीं पे चली जाती है 87-88 तक की। ठीक होगा गाइस, 80,000 की आपको मिलेगी अगर आज कंडीशन। फिर मैं कह रहा हूँ आपके मतलब अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को मस्त सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और सर आज का एड्रेस तो बताया नहीं, नंबर तो बताया। एड्रेस जो है वो ऐसे ज़्यादातर नोट ही हो गया होगा। जैसे आज आप आए हैं, अब मुझे नहीं पता कैसे हैं, पर मैंने सुना जलसा हो रहा है इमरान खान का। हाँ, वो लॉन्ग मार्च बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल से वो रश, काफ़ी रश है। मेरे ख्याल से कोई 2 से 3 लाख लोग हैं। तो आप उड़ के आए हैं, कैसे हैं? मैं बड़ी मुश्किल से आया हूँ, आ गया हूँ। मैं अपना काम देखें, काम भी करना है, स्पोर्ट भी करना है, दोनों चीज़ें साथ साथ हैं। ये खान के साथ हैं यार, जो मर्जी कहते हैं दुनिया, जो मर्जी। हम लोग भी सिर्फ जो है ना वीडियो बनाने के लिए अंदर आए, जा वहीं पर हैं, उधर ही जा रहे हैं, बस थोड़ी देर बाद उधर ही जा रहे हैं। अब कहाँ बोला? उधर ही जैसे ये सामने तो यार आज तो खान साहब हमारे मेहमान यार, वीडियो में बताना नहीं था, लोग जो नूली के वो क्या कहेंगे हमें। कोई बात नहीं, उनका अपनी स्पोर्ट है, हमारी अपनी स्पोर्ट है, जिनको जो अच्छा लगता है उनको सपोर्ट करें। बेसिकली किसी पे ना तो कोई जो है ना जबरदस्ती है, ना कोई जोर है, जो मर्जी करें। खान साहब वी लव यू। हाँ, खान साहब वी लव यू, खान साहब वी लव यू, खान साहब अगर आप देख रहे हैं तो वी लव यू। और बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। नंबर फिर भी बता दें। 0300-4636-137 कॉन्टैक्ट नंबर। और हम लोग इस टाइम जो है ना वो खान साहब के जलसे के पास ही बैठे हुए हैं, हफीज सेंटर गुलबर्ग 3 LG 52
नंबर शॉप है मेरी, माई कंप्यूटर एंड लैपटॉप के नाम। साथ ही लिबर्टी चौक है, तो इसलिए कह रहा है बिल्कुल साथ ही बैठे हुए हैं। लिबर्टी चौक में हो रहा है ना जो आपको पता है क्या हो रहा है। और देखिए स्पोर्ट जिसको मर्जी करें आप, पाकिस्तान सबसे पहले है और बाद में सब कुछ है। बिल्कुल, पाकिस्तान हमेशा से जिंदाबाद। इस वक्त आपका दोस्त आपका RJ-A5। छोटा सा मेरा एक मैसेज ये था कि देखें हमारा जो मुल्क है ना वो बड़ा खूबसूरत मुल्क है और हमें इसकी कदर करनी चाहिए हमेशा से। और मैं एक सफाई के हवाले से अपना एक छोटा सा ना वो बताने लगा हूँ पैगाम। जब भी आप कहीं बाहर होते हैं मैं लोगों को देखता हूँ गाड़ी से वो रैपर बाहर फेंक देते हैं, खाते हैं बाहर फेंक दिया कोई। अगर आप भी रोड पे जा रहे हो कोई चीज़ लिए बास्केट नहीं पड़ी तो वो रैपर बाहर फेंक दिया, ऐसा मत किया करें, पॉकेट में डाल लिया करें या गाड़ी में रख लें, घर जाके यार फेंक दें। सही कह रहा हूँ मैं? रोड पे भी वैसे डस्टबिन होती, बंदे थोड़ी सी तकल्लुफ़ की ज़रूरत है, तकल्लुफ़ करे इंसान तो सब कुछ हो जाता है। ये छोटी सी चीज़, हाँ छोटी चीज़ ये नहीं है कि जो है ना मुल्क अपना आज़ादी मिली हुई है तो जो मर्जी करो, इसमें वो सफाई निस्फ़ ईमान भी है, सफाई निस्फ़ ईमान है, लेकिन फोकस कोई नहीं करता। हाँ ये चीज़ ओवर करनी है। थैंक यू सो मच। सारे अच्छे लगते हैं सुनने में, सारे कहेंगे नहीं नहीं यार ऐसे ठीक है ये बिल्कुल, लेकिन जो है ना उस पर फोकस कोई नहीं करता। हाँ ठीक है शाल, तो थैंक यू सो मच, आपके कीमती टाइम का बहुत शुक्रिया, हमेशा से ऐसे ऐसे मुस्कुराते रहें इंशाल्लाह। और गाइस इस वक्त आपका दोस्त आपका होस्ट RJ-A5 शराज भाई के साथ माई कंप्यूटर एंड लैपटॉप से LG52 से जा चाहता है। अल्लाह हाफिज़। मैं गेट नंबर 3 पे मौजूद हूँ हफीज़ सेंटर लाहौर में, और बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस होते हैं कि इनकी शॉप कहाँ पे है। मैं आपको शॉप दिखाता हूँ कैसे आपने फाइंड करनी है। जैसे ही आप गेट नंबर 3 से इंटर होंगे ना, इंटर होते सारी आपने सामने सीढ़ियाँ उतरनी है, ठीक है। ये सीढ़ियाँ आपको नज़र आएंगी, जैसे ही सीढ़ियों से नीचे उतरेंगे और सामने आपको जाके ये मेरे ख्याल से सामने थोड़ा सा चलेंगे आप तो ये सामने आपको शॉप नज़र आ जाएगी, माई कंप्यूटर एंड लैपटॉप LG52, ये वाली शॉप है, ठीक है। देख सकते हैं आप, ठीक है, इनका सारा डिस्प्ले लगा हुआ है, काफ़ी इनके पास क्वांटिटी में लैपटॉप्स होते हैं। और अभी चलते हैं हम इनके शॉप के अंदर।